हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो मतलब सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी आपकी प्रॉब्लम दे रखी है उस प्रॉब्लम से, उस कंडीशन से आपको क्या करना है, फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन की आपको दो इक्वेशन बनानी है और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी लीनियर इक्वेशन आपकी बन जाएगी उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है। तो यहां अगर आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, रीड करेंगे अच्छे से, तो देखेंगे यहां पर आपको दो कंडीशन दे रखी होंगी। तो दोनों कंडीशन से आपको बनाने हैं लीनियर इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशन बन जाए तो उसके बाद उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है। तो भाई देखते हैं कि कंडीशन कौन कौन सी हैं। तो यहां पर पढ़ेंगे तो यहां दे रखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो भाई पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन दे रखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। दूसरी कंडीशन दे रखी कि भाई जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर देन है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। चलिए इन दो कंडीशन से हम पहले दो लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। तो निकालना क्या है, हमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले इसी को लेट कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। भाई हमने लेट कर लिया कि भाई बॉयज एक्स हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वाई हैं। अब देखते हैं कंडीशन को। तो भाई पहली कंडीशन दे रखी है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अब क्लास 10 के कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट में क्या होता है, स्टूडेंट में आपके बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं। इन दोनों को अगर आप सम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 10, और बॉयज कितने दे रखे हैं, x, और गर्ल्स कितनी है उसमें y। तो पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन हो जाएगी कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगी 10। तो भाई यहां से फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो भाई ये पहली कंडीशन से बन गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने यहां से बताया था कि भाई ये दे रखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो दूसरी कंडीशन यहां पर दे रखी है कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी, y। ये जो y है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये नंबर ऑफ बॉयज x से 4 मोर देन है। मोर देन है मतलब 4 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां से नंबर ऑफ गर्ल्स ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। तो ये दूसरी कंडीशन से हमें बन गई दूसरी लीनियर इक्वेशन। तो भाई जो पहला पार्ट था हमें क्या करना था, फॉर्म करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन बनाना था, ये दो लीनियर इक्वेशन आपकी बन गई हैं। इसके बाद हमारा काम क्या है, इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है। तो भाई ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहली इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, उन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, और कार्टेशियन प्लेन पर जब हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद उन दोनों पॉइंट से
हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। क्योंकि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी उससे जो x और y की वैल्यू मिलेंगी, कोऑर्डिनेट मिलेंगी, उसको जब हम प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर तो उससे हमें एक मिलेगी स्ट्रेट लाइन। तो वैसे ही जब दूसरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन से आपको मिलेगी दूसरी स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमें मिल जाएगा x और y का सोल्यूशन। चलिए करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब भाई इक्वेशन 1 को लेते हैं और इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम x को y के टर्म में ही लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर x को y के टर्म में लिखते हैं तो x इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस y है, ये इस साइड में जाएगा माइनस y हो जाएगा, और ये x इक्वल हो जाएगा 10 माइनस y। अब ये जो x को हमने लिखा है y के टर्म में, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को रखेंगे अपने मन से और x की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू जितनी ज़्यादा रखते चले जाएंगे उतनी ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हमें एक लाइन बनाना है तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हम 2 ही पॉइंट के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई यहाँ पर हम y की वैल्यू को रख देते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। जो भी वैल्यू आप y के रखेंगे उसी के हिसाब से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम कोशिश क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू रखते हैं y की जिससे मतलब जिसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा इजी हो ग्राफ पेपर पर। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पहले 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, जिससे x और y दोनों की छोटी छोटी वैल्यू मिल जाए। तो भाई पहले y की वैल्यू को रख देते हैं, पुट कर देते हैं y इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू हमने 4 लिखा है तो इसी इक्वेशन में आपको y की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है 4। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4, जहां पर y था उसकी जगह पर y की वैल्यू हो गई 4। तो यहाँ x इक्वल टू 10 माइनस 4 हो गया, और यहां से आपका x की वैल्यू आ जाएगी 6 आ गई। अब आपने पहली वैल्यू रखा था y 4 और x की वैल्यू आ गई 6। अब दूसरा हम देखेंगे, फिर अगेन करते हैं, पुट करते हैं। y की वैल्यू को हमने पुट किया 5 रखेंगे, रखना आपको यहीं पर है जो x को अपने y के फॉर्म में लिखा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब x और y की दो वैल्यू मिल गई हैं, इनको क्या करेंगे, एक कॉलम के अंदर रख देते हैं, छोटा सा कॉलम बना लेते हैं ऐसा। ये x और ये y। तो भाई x की वैल्यू, y की वैल्यू पहले हमने क्या रखा था, y की वैल्यू 4 रखा था, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 6। दोबारा हमने y की वैल्यू को रखा है 5, तो x की वैल्यू भी 5 आई है। तो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 6,4 और 5,5। अब यही काम हमें करना है सेकेंड इक्वेशन में। अब सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे भाई y की वैल्यू x के फॉर्म में है, अच्छी बात है, इसको चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं। अब y x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि यहाँ y x के फॉर्म में है तो आपको x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4, ये तो था ही। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं भाई, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, 0 रखने पर y की वैल्यू 4 आएगी, उसको रिप्रेजेंट करना भी इजी रहेगा, तो x की वैल्यू हम यहाँ 0 ही रख देते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, x की कोई भी वैल्यू रखने पर जो भी x की वैल्यू रखेंगे वही y की वैल्यू निकलेगी। बस आप कोशिश करना ऐसी वैल्यू रखना जिसको रिप्रेजेंट करना इजी हो। तो हम भाई x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0 प्लस 4 आ जाएगी, ये आ जाएगी। फिर अगेन पुट करते हैं, x की वैल्यू 1, यहाँ पर x की जगह पर 1 रख देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 4, और y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ से भी 2 कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, इन कोऑर्डिनेट को भी कॉलम में रख लेते हैं, थोड़ा इजी रहता है देखने में।
ये x और y। तो भाई इस बार x की वैल्यू आपने रखा था क्या 0, तो y की वैल्यू क्या आई है 4, x की वैल्यू रखा 1, तो y की वैल्यू आई है 5। दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर। तो एक भाई बना लेते हैं बढ़िया सा ग्राफ। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो भाई पहला जो इक्वेशन से जो हम कोऑर्डिनेट निकाले थे पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट था 6,4। तो यहाँ पर 6,4 है, मतलब x पर आपको 6 जाना है और y पे आपको जाना है 4। तो x पर 6 जाना है तो 1, ये 1 हो गया भाई, 2, ये 3 और ये 4 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6। तो x एक्सिस पर 6 गए और y पे जाना है हमें 4। तो भाई इसी के इक्वल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। अब क्या करना होता है भाई, ये तो ग्राफ अगर पेपर लेंगे तो वहां तो परपेंडिकुलर लाइन बनी ही होती है। अब जैसे x पे आप 6 गए हैं तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना है एकदम। चलिए इसको दूसरे से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, ये परपेंडिकुलर लाइन गई ऐसे, और यहाँ y एक्सिस से देखते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा ऐसे। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही इनके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो भाई इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट हो जाएगा x एक्सिस एब्सिसा 6, ऑर्डिनेट है आपका 4। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 6,4। दूसरा पॉइंट क्या है 5,5, x एक्सिस पर भी 5 जाना है और y एक्सिस पर भी 5 जाना है। तो भाई x एक्सिस पे गए 5 ये, और y एक्सिस पर भी हम जाते हैं 5, थोड़ा और बना लेते हैं ये 5। और अब वही काम फिर से करना है भाई, परपेंडिकुलर लाइन खींच दो ऐसे, और ये x एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन है, ये दोनों शायद यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 5,5, ये हो गए। अब इन दो पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से एक आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है ऐसे ऐसे, ये गई ऐसे। तो जहां पर ये दो पॉइंट हैं इन दोनों पॉइंट पर आपको स्केल लगनी है, एकदम सीधी लाइन बना देना है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये दो पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन सीधी सी खींच दिया। ये पहली इक्वेशन के लिए हो गया स्ट्रेट लाइन। अब हम दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट लेते हैं और दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे इसी कार्टेशियन प्लेन पर, और उससे हमें क्या मिल जाएगी कि दूसरी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो भाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, यहां पर दिया 0,4, मतलब x एक्सिस पर आपको 0 मतलब नहीं जाना है, y एक्सिस कितना दिया है 4, मतलब यहां पर y एक्सिस 4 दे रखा है। तो भाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा x, क्योंकि यहां पर x 0 है और y 4 है, मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका y एक्सिस पर बनेगा। तो ये y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका 4,0, ये 4,0 ये कोऑर्डिनेट हो गए। और दूसरा पॉइंट दे रखा 1,5, भाई x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 5। तो भाई ये तो आपकी लाइन है ही, ये लाइन बना देते हैं ऐसे, ये शायद पॉइंट हो जाए। तो ये हो जाएगा पॉइंट आपका 1,5, 1,5 का मतलब होता है कि x एक्सिस पर आप जो चले हैं डिस्टेंस वो 1 और y एक्सिस पर चल गए हैं 5, और ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इन दो पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। चलिए इससे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको इधर भी बढ़ा लेते हैं ऐसे ऐसे, ये पॉइंट बना दिए।
अब हमने देखा यहाँ पर क्या किए, पहली इक्वेशन को सॉल्व किया, दो कोऑर्डिनेट निकाले, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, दूसरा कोऑर्डिनेट मिला और इन दोनों कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया, दो हमें स्ट्रेट लाइन मिली। पहली इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन हमने उसको येलो से दिखाया है, दूसरी इक्वेशन से जो हमें स्ट्रेट लाइन मिली उसे हमने ग्रीन से दिखाया है, और ये दोनों एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वही कोऑर्डिनेट से ही हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर। चलिए ये पॉइंट देख लेते हैं, कौन सा ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या देख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे। तो भाई इससे वही काम करना, आपको एक स्ट्रेट लाइन बना लेना, देखना किस एक्स एक्सिस के किस पॉइंट को ये टच कर रहा है। तो भाई मिल गया हमको, इसके एकदम परपेंडिकुलर चले आना है, आपको देखना कि एक्स एक्सिस का वो पॉइंट को जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो है 3। तो भाई यहाँ से आपको अब्सिस्सा मिल जाएगा, जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट का आपको एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो 3 मिल जाएगा। वाई भी ऐसे ही निकालना है आपको, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 6 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 7, ऐसे पॉइंट बना लेते हैं। और यहां जैसे ही इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर गए हैं परपेंडिकुलर, वैसे ही इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर जाएंगे तो देखेंगे ये वाई पर जो डिस्टेंस है वो 7 आ रहा है, तो इसका ऑर्डिनेट आ जाएगा 7, इसका ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो भाई हमने देखा यहाँ पर कि इसका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट मिला है वो मिला है 3,7, और जब इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल गया है तो यहां से हमें पता चलता है कि एक्स एक्सिस पर उसका कितना है 3 डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पर कितना कवर किया 7, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारे एक्स और वाई के सोल्यूशन हो जाएंगे। तो एक्स का सोल्यूशन हो जाएगा 3 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 7। तो यहां पर लिख देंगे क्या, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection is 3,7। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 3,7। तो यहां से जो मैंने कहा था ना, जो अब्सिस्सा होता है वो x की वैल्यू, ऑर्डिनेट होता है y की वैल्यू, और x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज था, और y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स था। तो यहां हो जाएगा हेंस नंबर ऑफ बॉयज। तो भाई नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 3, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी 7। तो इस तरह आप ग्राफिकल मेथड से किसी भी दो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह आपका ये जो पहला क्वेश्चन है वो हो गया सॉल्व। चलिए अब इस तरह देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां भी वही काम करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर यहां पर भी पहले करना क्या है, इसको ग्राफिकल मेथड एक लीनियर इक्वेशन बनाना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना, उसके बाद इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है। तो देखते हैं भाई, कंडीशन क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। यहां दे रखा 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। ये ₹50 है। और दूसरा दे रखा है वेयर द 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। इसके बाद हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ये निकालना है हमें। तो भाई जो निकालना है उसको लेट कर लेते हैं। यहां लेट करेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेंसिल है तो पेंसिल को ही लेट कर लेते हैं। 1 पेंसिल BX रुपीज X एंड 1
पेन, भाई 1 पेन का क्या लेट कर लेते हैं, बी रुपीज वाई। यहां लेट कर लिया हमने कि एक पेंसिल है, उस पेंसिल का कॉस्ट दे रखा है एक्स, और एक पेन है उसका कॉस्ट दे रखा है वाई। तो यहां से अब देखते हैं भाई कंडीशन क्या है। उस कंडीशन, पहली कंडीशन से पहली लीनियर इक्वेशन मिलेगी और दूसरी कंडीशन से आपको मिलेगी दूसरी लीनियर इक्वेशन। तो भाई पहली कंडीशन क्या है, यहां देखेंगे कि पहली कंडीशन दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, इनका जो टोटल कॉस्ट है वो रुपीज है 50। तो एक पेंसिल की कॉस्ट हमने एक्स लेट किया है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5x। एक पेंसिल की कॉस्ट x, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x। 7 पेन है, जबकि एक पेन की कॉस्ट दे रखा है y, तो 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7y। अब इन दोनों का टोटल जो सम है, मतलब 5 पेंसिल प्लस 7 पेन, इन दोनों का टोटल रुपीज दे रखा है 50। तो यहां से पहली कंडीशन से इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 7y इक्वल टू रुपीज 50। तो भाई यहां से पहली जो कंडीशन है, उस कंडीशन से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 7y इक्वल टू टोटल पैसा कितना पे किया है 50। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन दे रखी, इस बार खरीदा है क्या 7 पेंसिल 5 पेन। तो भाई 7 पेंसिल है, एक पेंसिल x का है तो 7 पेंसिल हो जाएगा 7x का, और एक पेन y का है तो 5 पेन हो जाएंगे 5y का, और टोटल पैसा कितना पे किया है 46। तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगी वो 7x, ये पेंसिल की कॉस्ट, प्लस 5 पेन लिया है और टोटल पैसा पे किया है 46। तो ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ भाई दो कंडीशन थी, दो कंडीशन से दो इक्वेशन बन गई। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो भाई x और y की वैल्यू निकालना, जैसा इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया, करते क्या है कि इक्वेशन में, पहली इक्वेशन से x को y के फॉर्म में लिख दो या y को x के फॉर्म में लिख दो। अगर x को आप y के फॉर्म में लिख रहे हैं तो y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू खुद से निकल के आएगी। तो भाई करते हैं, यहां पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से तो यहां देखेंगे कितना दे रखा है 5x। तो मैं 7y को इस साइड में लेके आता हूं, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 7y। तो भाई यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 माइनस 7y। ऐसे हमने लिख दिया है। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाता है रखना। अब यहां पर हम y की वैल्यू रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। भाई चलो y की वैल्यू यहां पर रख देते हैं 0 रख देंगे, तो यहां हो जाएगा 50, ये टर्म 0, तो 50/5 10 हो जाएगा। अगर चलो ऐसे ही वैल्यू रखते हैं, पहले निकाल लेते हैं। y की वैल्यू रख देते हैं क्या 0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 माइनस 7, जहां पर y है वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0/5, और ये हो जाएगा 50। 7 माइनस 0, 7 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, और 50 से 0 माइनस करेंगे तब भी 50 ही आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 50/5, और 5 10 जा हो जाएगा 50, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 10। चलिए हो गया x की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, y की दूसरी वैल्यू निकालते हैं। तो भाई दूसरी वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 50 माइनस 7 करेंगे 43 आएगा। 43 को अगर 5 से डिविजिबल करेंगे तो आपको कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। मतलब याद रखना कि आप y और x की वैल्यू इंटीजर में रखो, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इंटीजर को आप रिप्रेजेंट करना ग्राफ पेपर पर बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे हमें इंटीजर मिले। तो भाई यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में। 2 रखते हैं, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 50 से 14 माइनस करेंगे 36, ये भी 5 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए 3 रखते हैं, 7 3 जा 21, ये भी नहीं होगा। 4 रखते हैं, 5 रखते हैं।
5 रखेंगे, 7 5 या 35 हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 5। तो मैंने कहा था ना ऐसी वैल्यू रखो जिससे पूरी तरह से डिविजिबल हो और x की एक इंटीजर वैल्यू मिल जाए। अब यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7 इंटू 5 और डिवाइड बाई 5, और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू मिल जाएगा 50 माइनस 35 बाई 5। अब 50 से 35 जाएगा, 15 आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। इतना खुद से कर सकते हो। तो x की वैल्यू 3, तो 2 वैल्यू मिल गई भाई हमको x और y की। तो ये कॉलम में, छोटे से कॉलम में रख देते हैं इनको। ये x और y वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट की है, y की 0, तो x की वैल्यू 10, दोबारा हमने y की वैल्यू रखा 5 और x की वैल्यू आई 3। चलिए पहला काम तो हो गया। अब दूसरी इक्वेशन से यही काम करते हैं, तो ये लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां से भी वही काम कर लेते हैं। 7x इक्वल टू लिखते हैं 46 माइनस 5y। तो भाई x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 भी इधर आके डिवाइड करेगा, 7। अब इस बार भी आपको करना वही काम है, y की ऐसी वैल्यू रखना जिससे x की वैल्यू एकदम बढ़िया सी आए, इंटीजर में आए। 0 रखते हैं, y की जगह हम 0 रखते हैं, तो 46 बाई 7 हो जाएगा, जो 46 7 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए y की वैल्यू रख देते हैं 1, तो ये आ जाएगा 41, ये भी बेकार। 2 रखते हैं y की वैल्यू, 46 बाई 2, 46 और 10 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 रखते हैं, 5 3 या 15। y की वैल्यू हमने 3 रखा, ये 15 आई, और 46 से 15 को माइनस करते हैं, तो 46 से 15 को माइनस करेंगे 31 आएगा, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं। 4 रखते हैं, 5 4 या 20 हो जाएगा, 46 माइनस 20 करेंगे तो 26 आएगा, ये भी डिविजिबल नहीं है। 6 रखते हैं, 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 46 माइनस 30, ये भी नहीं होगा। 7 रखते हैं, 7 5 या 35 होगा, और 46 से 35 माइनस करेंगे 11। क्या रखे भाई, 8 रख देते हैं, 8 रखेंगे, 5 8 जा हो जाएगा 40, 6 आएगा 35। 9 रखते हैं, नहीं होगा। 10 रखते हैं, 10 5 जा 50, ये भी नहीं होगा भाई। 11 रख देते हैं, 11 5 जा 55, और 46 से अगर 55 को माइनस करेंगे 9। 12 रखते हैं, 12 5 जा कितना हो जाएगा, 12 5 जा हो जाएगा आपका 70, ये हो जाएगा। ये भगवान, बहुत लंबे जाना पड़ा, मतलब ऐसी वैल्यू मैं निकालने की कोशिश कर रहा था जिससे ये पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो भाई y की वैल्यू रख देते हैं 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 माइनस 5 इंटू 12 और 7 आ जाएगा। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 46 माइनस 60 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे यहाँ पर इसको, तो ये आ जाएगा -14 बाई 2, और 7 2 जा 14 होता है, और x की वैल्यू आ जाएगी आपको -2। ये x की वैल्यू मिल गई -2। अभी एक वैल्यू मिली है, हमें दूसरी वैल्यू भी निकालना है। चलिए और भी वैल्यू रख के देखते हैं। माइनस में रख सकते हो y की वैल्यू, जैसे प्लस में रखें, एक बार माइनस में भी रख के चेक कर सकते हैं। 5 इंटू -1 करेंगे तो +5 हो जाएगा, और 46 और +5, 46 + 5 आएगा 51, डिविजिबल नहीं होगा।
और 2 रख देंगे माइनस का, तो ये प्लस होता जाए। अब माइनस की अगर y की वैल्यू आप माइनस रखेंगे तो वैल्यू प्लस होती जाएगी, तो 10 हो जाएगा 46 और 10 हो जाएगा 56, ये डिविजिबल होगा। तो भाई y की वैल्यू रख देते हैं क्या, -2 रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 माइनस 5 इंटू -2, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 7, ऐड कर देंगे तो 56 हो जाएगा, क्योंकि 46 प्लस 10 हो जाएगा बाई 7 हो जाएगा, और ये 56 बाई 10 हो जाएगा, 8 वैल्यू आ जाएगी। अब दो कोऑर्डिनेट आपको भी मिल गए हैं, ये x और ये y। तो भाई इस बार हमने y की वैल्यू रखा था पहला 12, x की वैल्यू आई थी -2, दोबारा x की वैल्यू रखा था y की वैल्यू -2, x की वैल्यू आई है +8। 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब ये पॉइंट थोड़ा बड़े हैं तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगले ग्राफ पर, ये यहां पर करते हैं। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन का हम भाई पॉइंट यहां पर लिख लेंगे, इसे याद रहे हमें, और दूसरी इक्वेशन के जो पॉइंट है उनको भी लिख लेंगे। ये x और y, ये x और y। पहली इक्वेशन से पॉइंट थे 10, 0 और 3, 5। तो भाई लिख लेते हैं 10, 0 और 3, 5। तो भाई पहली इक्वेशन से हमें पॉइंट क्या मिले थे 10, 0, 3, 5। दूसरे से क्या मिले हैं -2, 12 और 10, -2। तो -2, 12 2, 12 और कितना था भूल गया, -2, 12, 8, -2, 8, -2। ये ऐसे पॉइंट लिख लिया है, यहां पर ग्राफ बन भी जाएगा अच्छा सा। तो इसको बना लेते हैं इधर। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है 10, 3, ये x एक्सिस है और ये y है, और ये आप x डैश है, ये y है और ये y डैश है। पहला पॉइंट क्या है 10, 3। तो 10, 3 आपका कहाँ जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्स एक्सिस पर हम 10 चले गए हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और वाई एक्सिस पे कितना जाना है आपको 3। तो भाई देख लेते हैं, इसी की इक्वल में ही लेना है। 1 और 2, ये 3 हो गया। तो वही परपेंडिकुलर वाला डालेंगे हम, वही परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया आपका, जाएगा यार सीधी लाइन बनेगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत। ये सीधी लाइन इधर 3 से आपको एकदम स्ट्रेट आ जाना है ऐसे। अगर ग्राफ यहाँ पर तो भाई ग्राफ पेपर बनाओगे एकदम बढ़िया वैल्यू मिलेगी। यहाँ हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो जाए। 10, 3 ये पॉइंट हो गया 10, 3। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 3, 5। भाई 3, 5 दे रखा है, ये तो इजी है। 1, 2, 3 एक्स पे आपको 3 जाना है, ये 3 हो गए। वाई पे जाना है आपको 5। 1, 2, 3 ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो भाई 3, 5 बना लेते हैं ये, और ये 3 से आए तो ये पॉइंट आपका मिल जाएगा यहां पर 3, 5। दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए हैं, ये कोऑर्डिनेट और दूसरा ये। अब इन दोनों से एक आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है।
चलिए पहले इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं बढ़िया से। टेढ़ी बन गई लगता है, चलिए देखते हैं। ये स्ट्रेट लाइन मिल गई हमको, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -2, 12। तो भाई -2 जाना है हमें, ये x एक्सिस पे -2 जाना है, ये आपका -1, ये -2, ऊपर जाना है 12, प्लस पे कितना जाना है 12। तो भाई ये तो हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7, ये 8, 9, और ये 10, 11, 12। तो ये लगभग -2, 12, ये लगभग ये पॉइंट अगर सीधा करेंगे तो ये आएगा लगभग यहां पर, ऐसे ही सीधा कर लेना परपेंडिकुलर, लगभग पॉइंट ये आ जाएगा -2, 12। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 8, -2। भाई इस बार 8 जाना इधर और -2 जाना नीचे y एक्सिस पे, 1, 2, ये -1, ये -2। चलिए इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। और ये y यहां से ये लगभग यहां पॉइंट मिलेगा इसके परपेंडिकुलर। ये पॉइंट हो जाएगा आपका कौन सा, 8, -2। अब दो पॉइंट मिले हैं आपके, एक -2, 12 और दूसरा 8, 2। एक यहां पर पॉइंट है और एक पॉइंट है यहां पर। अब इक्वेशन देख लेते हैं पहले एक बार, ये इक्वेशन ठीक है। चलिए इनको ज्वाइन करते हैं पहले। अब भाई इससे स्ट्रेट लाइन बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है यहां से। चलिए हम कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारी कोशिश कामयाब होती है या नहीं। 3 और 5 रख के देखें, 3 और 5, 3, 5, 15, 7, 5, 35, जैसे ही ये ऐसे गई। ये आप स्ट्रेट लाइन, चलो इसको दूसरा कलर से दिखा देते हैं। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली है, ये बाकी वाली भाई लाइन को इरेज कर देते हैं थोड़ा। चलिए तो यहां पर देखा हमने कि भाई दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से हमने ये कोऑर्डिनेट निकाले, दूसरी इक्वेशन से हमने ये कोऑर्डिनेट निकाले। कोऑर्डिनेट निकालने से पहले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया ये येलो लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन मिला हमें, और दूसरी कोऑर्डिनेट से एक दूसरे पॉइंट से हमने रिप्रेजेंट किया, एक दूसरी इक्वेशन, दूसरी स्ट्रेट लाइन मिली, ग्रीन लाइन से हमने दिखाया। ये दोनों देखा हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस पे, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3, 5 पर। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3, 5 मिल गया। तो यहाँ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, 5। ये 3, 5 मिल गया। तो मैंने बताया था ना, जो अब्सिस्सा होता है x की वैल्यू ऑर्डिनेट होती है y की वैल्यू। x को हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो जाएगी 3 रुपीज की और कॉस्ट ऑफ पेन हो जाएगा 5। तो यहां लिखेंगे क्या, हेंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये आ जाएगा आपका ₹2
5, क्योंकि भाई दोनों लाइन हमने बनाया, दोनों लाइन से जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वही x और y की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 का 5 मिला, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, और x को हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हो जाएगी 3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो जाएगा 5। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो गए कंप्लीट। इसके बाद सॉल्व करेंगे हम अपने क्वेश्चन को अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।